गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो टाइप 3 वाले क्वेश्चंस होंगे ये वाले, ठीक है। जो टाइप फर्स्ट थी आपकी, पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया और सेकंड में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो दोनों वीडियोस का जो आपको लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना होगा वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है और वो किसी ट्री को, है ना, ट्री को या प्लेटफॉर्म को या फिर टनल को, है ना, क्रॉस कर रही हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक यहाँ पे ट्री है और इसको, है ना, रेलवे लाइन पे कोई ट्री है, तो इसको जब ट्रेन क्रॉस करेगी, है ना, इसको जब ट्रेन क्रॉस करेगी। अच्छा, पहली बात ये है कि ये जो क्रॉस करना, ये क्या मतलब है ना। देखो, जब ये ट्रेन यहाँ पे है अभी, ठीक है, तो ये क्या क्रॉस कर रही है? क्रॉस कर रही है, लेकिन क्रॉस पूरा किया नहीं है इसने, है ना। तो देखो, जैसे ये ट्रेन आएगी, ठीक है, क्रॉस करेगी करेगी और कब क्रॉस कर जाएगी? जहाँ पूरा कंप्लीट, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जब ये ट्रेन ये ट्री को, या फिर ट्री की जगह आप, हो सकता है आपको पोल, है ना, पोल मिले, या फिर मैन मिल सकता है, ठीक है, आदमी खड़ा है कोई। तो अगर इनमें से कुछ भी हो, क्योंकि इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके पास। तो आपने ये देखा कि जब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब इनको ये ट्रेन क्रॉस कर रही होगी, तो ये जो, अब देखो ना, इसकी जो लेंथ है वो निग्लिजिबल है, इसके आगे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जैसे ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अपना ही डिस्टेंस सिर्फ कवर कर रही है, अपनी ही लेंथ सिर्फ कवर कर रही है। इस ट्रेन, इस ट्री, पोल या फिर मैन या फिर कोई और भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये ट्रेन इनको क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की अपनी ही लेंथ कंसीडर की जाएगी, जितनी उसकी अपनी होगी। मतलब इनकी जो लेंथ होगी वो उस पर ऐड नहीं होगी। ट्रेन की अपनी लेंथ के साथ जब वो क्रॉस कर रही होगी, तो इन पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो आपकी नेग्लिजिबल लेंथ है, मतलब बोलने का मतलब है कि नेग्लिजिबल लेंथ है, लेंथ को नेग्लिजिबल करना है ना, निगलेक्ट करना आपने, ठीक है। तो है ना, यहाँ से आप ये एक लिख सकते हो कि व्हेन ट्रेन क्रॉस अ पोल, एक लिख लो यहाँ पे पॉइंट, व्हेन ट्रेन क्रॉस अ पोल, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कवर द डिस्टेंस, इट कवर्स द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये? जितनी इसकी अपनी लेंथ होगी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू इट्स लेंथ, इक्वल्स टू इट्स लेंथ, है ना। तो व्हेन अ ट्रेन क्रॉस अ पोल, इवन और ट्री, मैन, है ना, और पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ, मतलब कि जो इसकी अपनी लेंथ होगी वही जो है इसकी कंसीडर की जाएगी, ठीक है, जब ये क्रॉस कर रहा होगा। अच्छा, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है। अब ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ ट्री की जगह पे, इस ट्री की जगह पे अगर टनल होता, या कोई दूसरी ट्रेन होती, या कोई प्लेटफॉर्म होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टनल ही है, ठीक है, यहाँ पे कोई टनल है, तो ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, उस ट्रेन की जो अपनी लेंथ होगी वो, और इस टनल की जो अपनी लेंथ होगी, तो इन दोनों की लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों की जो लेंथ होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी। मान लेता हूं
इस ट्रेन की लेंथ है लेट से L है ना, और इसकी मान लेता हूँ लेट से दिस इज L1 और दिस इज L2। ट्रेन की लेंथ, अपनी लेंथ कितनी है L1 और टनल की कितनी है L2। तो जो कंबाइन करके जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, देखो ना फॉर एग्जांपल ये टनल है आपके पास, एक ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेन की अपनी लेंथ है ना, ट्रेन की अपनी जो लेंथ रहेगी, ये टनल और ये ट्रेन, तो ये जो ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ से जब क्रॉस करेगी तो देखो टनल की अपनी लेंथ और ट्रेन की अपनी लेंथ जितनी होगी, ठीक है, वो दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? होप कि आपको ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब जो इसके बेसिस के ऊपर बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड of 72 km per hour crossed a 260 meter platform in 23 seconds. Find the length of the train. तो फार्मूला बेसिकली वही लगेगा आपका, कौन से वाला, ये जो हमने पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इसी से बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बनते जाएंगे। ठीक, तो ठीक है, क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है आपके पास जो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है, वो स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस बात का ध्यान रखना कि यूनिट जो है वो सेम रखने होते हैं हमें। ठीक है, क्रॉस अ 260 मीटर प्लेटफॉर्म। अब एक चीज़ देखो, स्पीड उसने किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, बट उसने जो प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है वो उसने मीटर में दे दी है। तो आप एक काम कीजिए, या फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए या फिर इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा कि आप स्पीड को बदल दो, है ना। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो दे रहा है किसमें, मीटर में, लेंथ किस में दे रखी है, मीटर में। तो ये सही रहेगा कि आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। तो किलोमीटर पर आवर फर्स्ट वीडियो, ठीक है, उसमें बताया गया यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 5/18, 18 टाइम्स 4 जाएगा ये, और 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है वो कितनी है ट्रेन की अपनी, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब आपके पास एक ट्रेन है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है। कहता वो 260 मीटर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एक ट्रेन है आपके पास, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और एक प्लेटफॉर्म जिससे वो जाएगी आगे, प्लेटफॉर्म, और उसकी खुद की लेंथ कितनी है, 260 मीटर प्लेटफॉर्म की। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। कितने टाइम में, इन 23 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 23 सेकेंड। तो क्या कहता है वो, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब डिस्टेंस निकालनी है टोटल। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, पहली बार डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस, अब खुद सोचो, ये ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को, अब देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है प्लेटफॉर्म, इसकी खुद की लेंथ, जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसकी ट्रेन की अपनी लेंथ, अपनी जो डिस्टेंस लेंथ होगी, और इसके प्लेटफॉर्म की चाहे, वो दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब ट्रेन की क्या अपनी लेंथ थी कुछ, अपनी लेंथ नहीं थी कुछ, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट्स से मान लेते हैं L है, तो ट्रेन की L लेंथ है और इसकी कितनी है आपके पास, 260। तो L प्लस 260 इज इक्वल्स टू, किस स्पीड से चल रही है, 20, कितना टाइम ले रही है, 23 सेकेंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेंगे हम, आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ, L प्लस 260 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 460, है ना। और लेंथ डिस्टेंस जो बनेगी दैट इज 460 माइनस 260, तो कितना आ जाएगा ये, 200, है ना। कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो L आपने क्या माना था, ट्रेन की लेंथ, तो मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगा आपके पास, 200
मीटर। ठीक है, देखो है कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वो वाला कॉन्सेप्ट जो भी सीखा और कुछ फार्मूले और ये जो यूनिट कन्वर्जन थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन की लेंथ दी है उसने। ठीक है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, तो इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री, अब ये ट्री आ गया मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसकी लेंथ नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है। ठीक है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, जिसकी अपनी लेंथ कितनी दे रखी है, लेट्स से एल लेंथ है, उसकी कितनी है 125 मीटर। इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री, तो मान लेता हूं ये ट्री है उसके आगे एक, जिसको वो क्रॉस कर रही है। अब इसकी तो लेंथ कंसीडर ही नहीं की जाएगी, है ना, बट टाइम देखो, टाइम कितना ले रही है क्रॉस करते टाइम, 30 सेकेंड का टाइम ले रही है। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम ले रही है इन अ रेलवे लाइन, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको ये बताना है कि वो ट्रेन जो है वो किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो यही फार्मूला, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, अब देखो ना, एक ट्री को जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की अपनी ही लेंथ कंसीडर की जाएगी, सिर्फ जितनी उसकी होगी। तो कितनी लेंथ है 125 मीटर। स्पीड किस स्पीड से चल रही है वही निकालनी है, इनटू टाइम कितना 30 सेकेंड, तो स्पीड कितनी निकल जाएगी 125/30। ठीक है, 125/30 आपके पास। ठीक है ना, यूनिट मीटर में दिया था यहाँ पे और सेकंड, बिल्कुल ठीक है, ओके। हाँ, अब ये जो स्पीड आपके पास आई, चलो इसको काट लेते हैं पहले, 6 टाइम जाएगा, 6 5 या और 25, तो स्पीड कितनी निकली 25/6, लेकिन ये किस में आई है मीटर पर सेकंड में, लेकिन मुझे ऑप्शन किस में दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में इसको बदलेंगे तो 25/6 इंटू किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उल्टा उसका, ये कैंसिल आउट, 5 टाइम 3 टाइम 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, तो मतलब बी जो है उसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, अ 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी ही प्लेटफॉर्म की लेंथ है, कितने टाइम में इन 30 सेकेंड, कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखते हैं, तो चलो बनाते हैं इसको भी, अ ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन है। ठीक है, अ 275 मीटर, तो इसकी अपनी लेंथ लेट से 270 दी है, गिवन है 275 मीटर, और क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसकी अपनी लेंथ भी कंसीडर की जाएगी ट्रेन के साथ साथ, तो प्लेटफॉर्म मान लेता हूं ये को प्लेटफॉर्म है आपका, तो इसकी कितनी है लेंथ, इक्वल लेंथ, सेम लेंथ है ना, तो 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, तो मतलब इसकी भी 275 ही होगी मीटर, सेम है ना। तो कहता कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, इन 33, मतलब 33 सेकेंड आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है जब वो अपनी दुगनी मतलब 275 का उतना ही अपना प्लेटफॉर्म, सॉरी डबल नहीं, उतनी ही लेंथ जितनी ट्रेन की है अपनी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होगा 33 सेकंड में, तो उसकी स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अब ऐड हो जाएगा 275 और 275 कितना हो जाएगा आपके पास 550। ठीक है, ठीक, और ये मीटर में आया डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम, तो टाइम कितना है आपके पास 33। ठीक है, तो 11 से जाएगा ये 11 3 या और 50, स्पीड कितनी आई है 50/3। अब ये किस में था, मीटर पर सेकंड में, किस में था, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड, लेकिन मुझे किस में, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 18/5
5 के साथ, ठीक है, 6 और 10, तो कितना आ जाएगा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जनरली आपको मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी, जैसे आपको एचपी टैट में या फिर अभी कई बार आदमी जीडी और क्लरिकल में, है ना, मिल जाते हैं, कई बार एमटीएस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लास्ट। जी, ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉस अ मैन, a train cross a man, this is the last question, a train cross a man with a speed of 72 kilometer per hour in 15 second, find how much time it will cross, find how much time it will cross another train, which is 50% more long, which is 50% more long। ठीक है, डिस्टेंस बोली उसने 50% more long than it। ठीक है, if the another train is standing at platform, ठीक है, तो ऑप्शन बी ले लीजिए। खैर छोड़ो उस ऑप्शन को, हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर ही आते हैं अपने। ठीक है, तो देखो कहता अ ट्रेन क्रॉस अ मैन, तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, मैन। ठीक है, अ ट्रेन क्रॉस अ मैन विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। ठीक है, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन। अब देखो पहले तो वो क्रॉस कर रहा है मैन को, तो उस टाइम पे तो उसकी लेंथ नेग्लिजिबल मानी जाएगी, नेग्लिजिबल है ना, किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैन की। और उसके बाद कहता फिर फाइंड हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लेगी वो पहले वाली ही ट्रेन है, जब वो किसको क्रॉस करे, कोई दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ 50% लॉन्ग, मतलब पहले वाली जो ट्रेन होगी उसकी 50% ज्यादा होगी, है ना, 50% मोर लॉन्ग देन इट। अब 50% तो तब पता चलेगा ना जब मुझे ये पता चले कि पहली वाली ट्रेन की अपनी खुद कितनी लेंथ है। क्लियर हुआ? तो पहला जो काम मुझे निकालना होगा वो क्या, कि मुझे जो ट्रेन है पहले वाली उसकी लेंथ पहले मतलब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो चलो ठीक है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वो फार्मूला होता है आपके पास। ठीक है, देखो इस फार्मूले का कितना यूज हो रहा है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में होगा। तो डिस्टेंस अब मुझे, हाँ ठीक है, ट्रेन क्रॉस अ मैन, तो ट्रेन मैन की तो मानी नहीं जाएगी लेंथ, है ना। ठीक है, और ट्रेन की अपनी लेंथ मान लेता हूँ L है डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ, स्पीड कितनी स्पीड से चलती है वो, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। तो या तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, क्योंकि आपको तो यूनिट सेम करना पड़ेंगे, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम, और ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, कितने टाइम में, 15 सेकंड। तो ट्रेन की जो
जो मतलब लेंथ आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर, ठीक है, जो ट्रेन पहली वाली ट्रेन है। तो अब आगे देखो, कहता फाइंड हाउ मच टाइम, मुझे निकालना है टाइम, और वो किसके बराबर होगा, टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस, लेंथ तो पहले वाली ट्रेन की आ गई मेरे पास। अब जो दूसरे वाली ट्रेन की जो लेंथ होगी उसके लिए उसने कंडीशन रखी है क्या, कि वो 50% ज़्यादा लंबी है ना। तो 300 तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ है, अब इसका 50% मतलब इसका 1/2 परसेंटेज वाली वीडियो, 50% की जगह वो कुछ और भी रख सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज वाली वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसेंटेज वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका 50% मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा 150, तो इसकी अपनी लेंथ प्लस उसका 50% 150, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, जो दूसरी वाली जो ट्रेन होगी, मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर ये L1 आपकी पहले वाली ट्रेन है उसकी लेंथ है, तो दूसरे वाली की क्या, इसकी 50% ज़्यादा, तो वो कितना हो जाएगा इसका 50%, 150 और 300 450 मीटर, ये दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर अब ये ट्रेन जब इस दूसरे वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी तो इसकी अपनी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएगी तो कितना 750 हो जाएगा ये, तो टाइम कितना लगेगा 750, जो अपनी डिस्टेंस, और स्पीड तो वही रहेगी ना जो ट्रेन की पहले थी, कितनी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये 37:1/2, ठीक है, 7/2, हाँ ठीक है। तो ये टाइम है आपका, तो ये बनेगा आपके पास सेकेंड में, ठीक है, 37:1/2, यस 37:1/2 सेकेंड में ये जो ट्रेन जो है पहले वाली वो दूसरे को क्रॉस करेगी इतने टाइम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के कुछ। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो हमने आज किया, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि प्लेटफॉर्म को या पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन क्रॉस करे, डिस्टेंस कैसे निकालनी है, स्पीड कैसे निकालनी है, कितने टाइम पे क्रॉस करिए, तो आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।